नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी से। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और वो ये आ रही है कि जो नीमच के बैंक है उससे कैश गायब हो गया है। कैश गायब हो गया मतलब बैंकों में कैश की भारी किल्लत हो रही है। जो खबरें हमारे पास आ रही है और ये जो कैश की जो किल्लत है ये पिछले एक सप्ताह से चल रही है। नीमच के जितने भी बड़े बैंक है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी हो या दूसरे अन्य बैंक, बैंकों के अंदर स्थिति ये है कि उनके पास कैश बिल्कुल भी नहीं है। और जो स्थितियाँ जो हमें पता चली है, जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है, जैसे यदि एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई से करीब 15 उसकी ब्रांचेज है और 50-60 से ज़्यादा उसके एटीएम होंगे, लेकिन उसके चेस्ट के अंदर उतना कैश अवेलेबल नहीं है। बैंक अधिकारियों से भी हमने बात की और यहाँ तक कि जो एक्सिस, एचडीएफसी जैसे जो बैंक है वहाँ पे जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि एट ए टाइम 20 से 25 लाख रुपए मिल जाए तो बड़ी बात है। और काफ़ी जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो बड़े पेमेंट के लिए जो लोग व्यापारी बैंकों में जा रहे हैं उनको उतना पेमेंट नहीं मिल पा रहा है और बैंकें उनको कई मामलों में बैंकों ने कई खातेदारों को रिफ्यूज़ भी किया है और ये कहा है कि इतना भुगतान हम इस समय आपको नहीं दे पाएंगे। तो ये इस समय की बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो नीमच के जो बैंक है, बैंकों में कैश की भारी किल्लत हो गई है और बैंक अधिकारियों का कहना है कि ये जो किल्लत है ये नीमच से इंदौर के बीच में अधिकांश बैंकों में, ये किल्लत केवल नीमच बैंक में नहीं है, नीमच से इंदौर के बीच में जो अधिकांश बैंक है उसमें कैश जो है वो उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर हमने कई अफसरों से बात की, बैंक से जुड़े हुए लोगों से बात की, बैंकर्स से बात की, तो उनका ये कहना था कि आरबीआई कैश जारी नहीं कर रहा है। और दूसरा ये है कि जो बैंकों के पास कैश था, जो लोग जिन लोगों ने जो रुपया निकाला बैंक से, या तो वो इन्वेस्ट कर दिया या मंडी की बात करें तो मंडी में उन्होंने जो जीन्स खरीद ली, स्टॉक कर लिया या ज़मीन में पैसा लगा दिया या दूसरे जो काम है, तो जो रुपया बैंक से निकाला गया वो वापस बैंक तक नहीं आया। केवल बैंक के अंदर इस अभी जो अधिकांश जो बैंकों में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर वो हो रहे जिसमें पेमेंट दिया जा रहा है। पेमेंट आने का जो आना चाहिए वो उतना पेमेंट बैंक के पास वापस लौट के नहीं आ रहा है। ये बैंक अधिकारी का कहना है कि बैंक के अंदर से लोग रुपए निकाल रहे हैं लेकिन बैंक में जो रुपया डिपॉजिट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसके कारण बैंकों से कैश गायब हो गया है। तो और जो स्टेट बैंक से हमें पता चला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो यहाँ की सबसे बड़ी बैंक है, वहाँ पर जो चिल्लर है, जो सिक्के हैं, वो सिक्कों की यदि बात की जाए तो 5-6 करोड़ रुपए के सिक्के होंगे, लेकिन चूंकि सिक्कों का चलन बाज़ार से बिल्कुल बंद हो गया है और जो ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है, जो छोटे छोटे दुकानदार, चाय वाले, फ्रूट वाले तक भी ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, तो अब सिक्के कोई अपने पास रखना पसंद नहीं करता। तो इतनी बड़ी मात्रा में एसबीआई में सिक्के पड़े हैं, तो अब जब सिक्कों का चलन बंद हो गया है तो सिक्के लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जहाँ तक कैश की बात है तो बैंकों में कैश बिल्कुल है ही नहीं। और जो बैंकें हैं जो अपनी इंदौर जोन के बाहर की बैंकों से कैश मंगवाया जा रहा है ताकि जो रोज़मर्रा में बैंक में ट्रांजैक्शन होते हैं या कैश विड्रॉल होता है या एटीएम में जो रुपए रखे जाते हैं, जो लोग कैश विड्रॉल करते हैं, उसके लिए बाहर के अन्य बैंकों से कैश मंगवाकर यहाँ पे पूर्ति करने की व्यवस्था अभी बिठाई जा रही है। लेकिन एक सप्ताह से ये जो है क्राइसिस चल रही है और बैंकों में जो है कैश इस समय उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर थी जो हमने आप तक पहुँचाई। और जो बैंक अधिकारियों का कहना है कि बैंक से विड्रॉल हो रहा है लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा है। एक और ख़ास बात है कि यदि आपने अभी तक यूट्यूब वॉइस ऑफ एमपी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आप तत्काल ब्रेकिंग न्यूज़ पाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ ऐप वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड करें। इसके अलावा आप हमारी तमाम खबरें
नीमच के सबसे बड़े नेटवर्क KTV के 127 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। उस पर वॉइस ऑफ MP का 24 घंटे का न्यूज़ चैनल चलता है। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।